सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर सुबेदिया और इस गाड़ी हम अपने गांव तरफ है और अभी थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे जंगल पहाड़, तो इधर थोड़ा सा आए तो टाइम मिला, तो इसलिए हमको लगा कि कुछ बच्चों से बातें करें, सीखें हम लोग, है ना। तो मैं कहना चाहूँगा एक बात कि जैसे कि आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यीशु मसीह जैसे पहाड़ी उपदेश में दिए, पहाड़ तरफ बैठ के अपने चेलों को और लोगों को, और वैसा ये नहीं समझिएगा कि भाई भी गए हैं पहाड़ में और उपदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है ना। हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर की बातें को लेके सीखना सिखाना हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, जब भी टाइम मिले। तो हम इसीलिए इस जगह पे आए हैं, तो हमको थोड़ा सा टाइम मिला, इसलिए हमको लगा कि कुछ बातें से हम लोग सीख सकें। तो चलिए हम लोग कुछ वचनों से हम लोग देखेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम कहना चाहेंगे वचन है नीति वचन, उसका 10 अध्याय वचन 17 क्या कहता है, थोड़ा आइए हम लोग पढ़ के और सुनते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे, है ना। तो देखिए वचन क्या कहता है। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। देखिए एक लाइन से ही क्लियर हो जाता है वचन से ही कि क्या कह रहा है वचन, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं समझता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं वचन को, है ना। क्या कहता है, देखिए जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है ना। मेरे प्रियो, हम सब जिस जनरेशन में जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, उस एंगल से हम लोग देखें कि जो शिक्षा पर चलता है ना, आज शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आज लोग कहते हैं ना मनुष्य में कि हर कोई को पढ़ना लिखना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, बातें सीखना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन वो ज़रूरी है, हम सबको पढ़ना लिखना है, समझदार बनना है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की शिक्षा, उसके मैटर में यह कह रहा है ना। तो कहता है जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पे। हम इस संसार के शिक्षा को ग्रहण करके हम चाहे डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, अभी प्राकृतिक नज़ारा आप लोग को मिल रहा होगा, देख रहे होंगे, है ना। तो जिसने इसको बनाया है, इसने हम सारे मनुष्यों को बनाया है, हर एक इंसान को बनाया है, यहाँ उसकी शिक्षा की बात हो रहा है ना। तो जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पे है। तो हमें जीवन के मार्ग पर चलने के लिए क्या होना चाहिए, परमेश्वर की शिक्षा होना चाहिए, ईश्वर का शिक्षा होना चाहिए। जितना माँ बाप का शिक्षा जरूरी है, कहीं उससे और अधिक जरूरी ईश्वर की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर हम ईश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, परमेश्वर की शिक्षा पर चलते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं जीवन के मार्ग पर है। अब दूसरा लाइन में क्या कहता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। आज मेरे प्रियो कहना चाहूँगा कि एक जनरेशन ऐसा था कि माँ बाप के बातों पर लोग चलते थे, सीखते थे, समझते थे, आज्ञा को मानते थे। लेकिन आज इस दौर में, है ना, इस जनरेशन में ऐसा युग आ गया है कि आज माँ बाप की बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, है ना। ये बहुत दुख की बात है ना। तो जितना आज माँ बाप की शिक्षा को नहीं मानते हैं, आज्ञा को नहीं मानते हैं, कहीं उतना अधिक, है ना, जो ईश्वर है, जो है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने पूरे मानव जाति को बनाया है, जिसने पूरे इंसान को बनाया है, उसकी शिक्षा पर नहीं चलकर, बल्कि कहता है कि परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। यानी जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम सारे को बनाया है, आपको बनाया है, हम सबको जीवन दिया है, उसका डांट अगर मुंह मोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम लोग जीवन से भटक जाएंगे, है ना। आज इस पृथ्वी में माँ बाप की आज्ञा को, टीचर लोगों की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और अपने लाइफ से भटक जाते हैं। वैसे ही ये परमेश्वर की शिक्षा पे अगर हम मुंह मोड़ते हैं तो मेरे प्रियो पूरा ज़िंदगी का हो जाएगा, पूरी रीति से भटक जाएगा और वहीं से स्टार्ट हो जाता है नरक जाने की रास्ता, है ना। तो हमें क्या करना है, जिस ईश्वर ने बनाया उस ईश्वर की शिक्षा पर चलेंगे तो हम उस जीवन के मार्ग में जाएंगे और हम कभी ज़िंदगी में किसी से भटकेंगे नहीं। आज ईश्वर की शिक्षा पर नहीं चलने की वजह से आज मनुष्य जाति क्या हो गया है, भटक गया है। और लोग आज पेड़ पत्थर, मूर्ति, सूरज चाँद, इन सारे चीज़ों को क्या कर रहा है, लोग ईश्वर मानते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है।
इस जैसा जितना चीज़ को देख रहे हैं, मूर्ति पत्थर, पेड़, सूरज, चांद, ये सबको किसी ने बनाया है तो वो ईश्वर है, ये सारी चीज़ नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, आते हैं हम डायरेक्ट मती का पुस्तक में, है ना। हम लोग क्या करेंगे, मती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन हम लोग पढ़ेंगे 24, 25, 26, 27 को पढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग 24 को पढ़ते हैं। मती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 24 का था। इसलिए जो 24 है ना, वचन 24 है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो ईश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें, जो सच्चा ईश्वर है, अगर हम उसकी बात को मानकर सुनकर हम अगर मानते हैं तो क्या ठहरेंगे, हम लोग बुद्धिमान ठहरेंगे, है ना। मेरे प्रियो, ये पत्थर को अगर हम मानेंगे, ये पत्थर ईश्वर नहीं है, है ना, तो ये पत्थर तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सच्चा ईश्वर को मानेंगे, हम लोग बुद्धिमान ठहरेंगे, है ना। इसलिए कहता है कि ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जैसे ही बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, चट्टान में घर बनाता है, यानी मिट्टी, अच्छा मिट्टी होता है वहाँ बनाता है, ताकि बाढ़ हो या आंधी हो या कुछ हो, उस चीज़ को आए और घर को नहीं गिराए, बुद्धिमान के साथ बनाता है। उसी प्रकार हम सबको क्या करना है, बुद्धिमान के साथ भी हम लोग सच्चा ईश्वर को भी मानना है, नहीं तो फिर, है ना, इस जीवन से तो गए ही गए, हम लोग उस जीवन से यानी स्वर्ग से भी चल जाएंगे, यानी नरक चल जाएंगे, है ना। अब इसी का हम लोग पढ़ेंगे 25 का, है ना। और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यानी यहाँ बात कर रहा है एक बुद्धिमान मनुष्य का, जैसा बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर घर बनाता है ताकि घर गिरे ना, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी, उसके बारे में बोल रहा है। तो वैसे ही अगर हम एक सच्चा ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसको मानेंगे हम, तो हमको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ना गिरा सकता है, ना बहका सकता है, ना हमको कोई नरक ले जा सकता है ना। यानी हम सच्चा ईश्वर पे भरोसा किए हुए रहेंगे, सच्चा परमेश्वर पर हम उसकी बातों को मानेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे मेरे प्रियो, है ना। 26 का था, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। मतलब मूर्ख मनुष्य किसको बोल रहा है, अब जिसको बुद्धि नहीं रहेगा, मूर्ख की तरह होगा और क्या करेगा, कहीं भी घर बना लेगा, है ना, बालू पे। मेरे प्रियो, बालू में घर कभी टिकेगा नहीं, टिकेगा। आंधी आ जाएगा, धंस जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, धंस जाएगा, बारिश आ जाएगा, धंस जाएगा। तो उसको क्या बोल सकते हैं, मूर्ख बोल सकते हैं ना। तो हम सब भी क्या कर सकते हैं, मूर्ख नहीं बनना है। जो सच्चा परमेश्वर है उसी को मानना है, जो सच्चा ईश्वर है उसी को मानना है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, नदी नाला पहाड़ पर्वत सूरज चांद सितारे इंसान सबको बनाए, वो सच्चा ईश्वर है, हमें उसको मानना है, तो हम बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे, है ना। 27 देखिए कहता है, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया, है ना। मूर्ख हमें नहीं बनना है ना। लाख टक्का कोई हमको भरमाए या बोले कि ये है वो है, नहीं। थोड़ा सीखिए, समझिए, परखिए कि कौन सच्चा ईश्वर हो सकता है, कौन सच्चा परमेश्वर हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट वचन को हम लोग देखते हैं। इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय वचन 1 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कहता है यहाँ, है ना। कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। मेरे प्रियो, आज मैं ही कहना चाहता हूँ, आज इंसान बहक कर, है ना, दूसरे देवी देवता जो सच्चा ईश्वर है ही नहीं, सच्चा परमेश्वर है ही नहीं, है ना, उसकी ओर बहक कर पूर्ण रीति से मन लगा लिए, है ना, और क्या हो गए, सच्चा ईश्वर से दूर हो गए, है ना। मेरे प्रियो, अभी हम जितना दूर है ना, कहीं उतना दूर हो जाएंगे एक दिन, और वहाँ उस टाइम हमें वक्त नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, और हम कहाँ हो जाएंगे, नरक चल जाएंगे, है ना। तो इसलिए कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। मेरे प्रियो, एक समय था जो परमेश्वर क्या करता था, इंसानों के बीच में वास करता था, डेरा करता था, बातें करता था, लेकिन इंसान गलती किया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आदम और हवा, यानी पहला मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ। पहला मनुष्य जाति गलती किया, उसी से क्या हुआ, परमेश्वर दूर हो गया, है ना। और आज
उसी के गलती के चलते आज पूरी पूरी मानव जाति का हो गया है, एक सच्चा परमेश्वर से, सच्चा ईश्वर से दूर हो गया है और एक झूठी ईश्वर की ओर मन लगाए हुए हैं। और इसलिए हुआ, शैतान बहकाया था पहला आदम पहला हवा को। लेकिन ये भी नहीं है कि सब मनुष्य बहक गए हैं, नहीं, आज भी इस पृथ्वी में है, मतलब उस टाइम भी था, है ना। नूह, अब्राहम, ये सब कौन थे? सच्चा ईश्वर के पीछे चलने वाले लोग। क्यों? उन लोगों ने खोजा था। मेरे प्रियो, आज अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग को कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, कैसे जानेंगे सही शिक्षा क्या है, सच्चा ईश्वर कौन है? तो मेरे प्रियो, हम ही लोगों के लिए, अनजातियों के लिए, है ना। हम सब नरक के भागी थे, हम सब पाप गुनाह बुराई, आज इतना पाप बुराई घिरना में लोग हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ कि ये लोगों को कौन बताएगा। तो इन्हीं सब को, इन अनजातियों को बताने के लिए, है ना, हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ था, है ना, इज़राइल में, है ना, यरूशलेम में, यहूदा देश में, है ना, कहा हुआ था हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ था आज से 2023 साल पहले, है ना। और वो सच्चा ईश्वर खुद होके मनुष्य रूप धारण लेके इस पृथ्वी पे आया और एक सच्चा ईश्वर का शिक्षा दिया कि सच्चा ईश्वर कौन है ना, और बताया, है ना। और मैं बताना चाहूँगा कि इज़राइल, यहूदी लोग, फारसी लोग, है ना, शास्त्री लोग एक सच्चा परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग थे, लेकिन उन लोग भी गलती गुनाह पाप कर रहे थे, सच्चा परमेश्वर से दूर हो रहे थे, दूसरी देवी देवताओं के और भाग रहे थे, आज्ञा को नहीं मान रहे थे। इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आना पड़ा और उनको बताना पड़ा। इसलिए उनको विरोध में कहा हुआ, उसको भी क्रूस में मार डाला। और मार डालना ही हम लोगों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सारे अनजातियों की बात कर रहा हूँ, है ना, अनजातियों को हम लोग को मौका मिला है स्वर्ग जाने के लिए। तो इसीलिए एक जगह कहा भी है कि जितनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो क्या हो गया, वो दूसरों को मौका दिया। अपनों लोग ग्रहण नहीं किया तो क्या किया, दूसरे लोग ने क्या मौका दिया, यानी हम सबों को, अनजातियों को मौका दिया है। इसलिए आज मैं कहना चाहूँगा पूरे पृथ्वी में, चाहे कोई भी जाति हो, धर्म का हो, कौम का हो, कोई भी हो, आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जांचते हैं तो उसका मन लग जाता है और उद्धार प्राप्त हो जाता है, सच्चा जीवन मिल जाता है। और फिर क्या होता है, सच्चा ईश्वर को जान के सच्चा ईश्वर के पीछे चलने लगता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम ये जाति से हैं, हम ये धर्म से हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दिस दैट, बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन एक सच्चा ईश्वर को मानने वाला वो कभी नहीं बोलेगा कि हम ये धर्म से हैं। मैं बाकायदा बोल सकता हूँ, मैं भी क्रिश्चियन नहीं हूँ, है ना। मैं 2011 में ही परमेश्वर को जान गया था, सच्चा ईश्वर को जान गया था। और फिर भी मैं पूर्ण रीति से नहीं था उस रास्ते पे। लेकिन आज 2020 से मैं एक सच्चा परमेश्वर को जान गया हूँ और परमेश्वर के रास्ते में चल रहा हूँ। और मैं डंकी की चोट में कह सकता हूँ कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं क्राइस्ट फॉलोअर हूँ, यानी यीशु मसीह के बातों पर चलने वाले हूँ, है ना। और यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने भी कोई जाति, कोई धर्म कुछ नहीं बनाया है ना। और ये कहा भी है, और बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने किसी जाति को बनाया या किसी धर्म को बनाया, नहीं। वो कहा क्या, जीवन के बारे में बताया, जीवन की बातें में बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया। और आज हम जो कोई सीखते हैं, समझते हैं, उसकी बातें, उसके जीवन की घटनाएं से, है ना, उसके मुख के वचनों से, पवित्र बाइबल शास्त्र से, तो हम लोग सच्चा ईश्वर को जानते हैं, सही शिक्षा को चलते हैं। और हम सब हर एक गुनाह, गलती, गुनाह, पाप, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, है ना। और गलती, गुनाह, पाप से दूर रहना ही हम सब के लिए क्या है, भलाई है। और हम सब का एक दिन हिसाब होगा, लेखा लिया जाएगा अगर सही शिक्षा पे नहीं चलेंगे तो मैं इसलिए इन वचनों से आप सब को इसलिए उत्साहित करना चाहता हूँ। चाहे आप विश्वासी हो या विश्वासी हो, है ना, आप अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हो या धर्म को मानने वाले हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। हमको बताना सिर्फ ये है कि सही शिक्षा क्या है ना, सही शिक्षा पर कैसे चले, है ना, हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं इन वचनों के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा था। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आज का जो वचन था बहुत ही ज़बरदस्त, कह सकते हैं कि हमें सही शिक्षा पर चलना बहुत ज़रूरी है और सच्चा परमेश्वर के पीछे चलना भी ज़रूरी है। उसकी डांट को भी क्या कर सकते हैं, उसकी डांट को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं, है ना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रकृति के द्वारा, है ना, प्रकृति के द्वारा डांट भी पड़ता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। आज बहुत जगह यीशु मसीह का विरोध होता है, परमेश्वर का विरोध होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटती है। उन सब से भी हमको क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। यानी ईश्वर क्या कर रहे हैं, डांट रहा है,
कोरोना आया कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर की ओर से एक डांट था और उसे हमें को सबक सीखना चाहिए था, सबक लेना चाहिए था, लेकिन आज मनुष्य इंसान नहीं समझ पा रहा है ना। तो मेरे प्रियो समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है, अगर हम उससे डांट से मुंह मोड़ते हैं तो एक दिन हम लोग का हो जाएंगे, नरक चल जाएंगे, है ना। तो मैं इतने ही तक कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। और ज़रूर अगर आप सबों को अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर एमएमबी झारखंड पेज से अगर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और अगर यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदा के नाम से अगर उस पर देख रहे हैं तो वहाँ भी क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर कीजिए। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद कहना चाहता हूँ।